नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और न्यूज 24 की ये रिपोर्ट सीधे आपको बलात्कारी बाबा राम रहीम के रिजॉर्ट के भीतर लेकर जाएगी। राम रहीम के रिजॉर्ट की ये तस्वीरें आपने अब तक नहीं देखी होंगी, लेकिन अब गुरमीत सिंह के अड्डे के अंदर की हर तस्वीर को हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर बाबा राम रहीम के अड्डे को उसके समर्थक क्यों स्वर्ग कहते थे। आप देख रहे हैं राम रहीम के रहस्यमय रिजॉर्ट की एक एक तस्वीर। देखिए इस विशालकाय दरवाजे के भीतर राम रहीम ने अय्याशी का हर वो सामान जमा कर रखा था जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। रिजॉर्ट में बाबा की अय्याशी के लिए 58 कमरे हैं, जिसमें 16 आलीशान विला बनाए गए हैं, जिन्हें अलग अलग शेप दी गई है, आकार दिया गया है, जिसमें विला को आईफिल टावर, किसी को ताजमहल तो किसी को डिज्नीलैंड का रूप दिया गया है। विला के अंदर स्विमिंग पूल, जकूजी, स्पा जैसी हर सुविधा उपलब्ध है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, स्विमिंग पूल भी है वहां पर। आप बाबा का बेडरूम देखिए और 58 कमरे इस पूरे अय्याशी के अड्डे में मौजूद है, जिसमें कि 16 को उसने विला का दर्जा दिया। ये देखिए डाइनिंग हॉल, यहां पर इतनी सारी टेबल्स और बिल्कुल आलीशान तरीके से आपको नजर आ जाएंगी, जहां पर कोई बड़ा से बड़ा होटल का जो डाइनिंग हॉल होता है वो भी फेल पड़ जाए। ये देखिए तस्वीरें, आप नक्काशी देखिए, चाहे वो ऊपर छत पर हो या फिर फर्श पर या फिर वहां पर मौजूद जो खंबे लगे हुए हैं उनमें हो। ये देखिए स्विमिंग पूल ऐसे कि उसमें मोटर बोट चलती है। इसे स्विमिंग पूल क्या, इसे तो एक आर्टिफिशियल लेक कहा जा सकता है। ये देखिए दरवाजे के साथ साथ हम आपको अंदर का रास्ता दिखा रहे हैं, सैर करा रहे हैं उस अय्याशी के अड्डे की, जहां पर जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां पर आपको एक बड़ा सा फाउंटेन, वाटरफॉल आपका स्वागत करता है। ये देखिए ताजमहल की तरह एक विला उसने बनाया हुआ है, जिसको नाम भी उसने ताजमहल ही दिया है। यानी ताजमहल की तरह ही ये पूरी एक जो इसने अय्याशी की एक अपनी जगह बना रखी थी, एक वो थी। अब आप सोचिए, जो भी धरोहर है उनके नाम पर इसने अपनी जगह बना रखी थी, अपने कमरे बना रखे थे, अपना विला बना रखा था। और उसके अंदर जब आप जाए तो आप देखते हैं गुरमीत सिंह का बेडरूम किस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए आप हर अलग अलग जगह पर जो जो तस्वीर हम आपको पहुंचा पा रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आईफिल टावर, अब यहां पर एक और अजूबा उसने दिखाया आईफिल टावर के रूप में अपने ही विला के अंदर, और उसके सामने दिखाई देता है एक स्विमिंग पूल जिसके अंदर मोटर बोट भी तैरती है। ये देखिए आईफिल टावर से होते हुए हम आपको रास्ता जब दिखा रहे हैं तो एक बड़ा सा फाउंटेन आपका स्वागत करता है वहां पर। उसके बाद और आप अंदर चले जाते हैं तो एक ताजमहल की शक्ल में आपको विला नजर आता है, जिसका नाम भी ताजमहल दिया गया है। उसके अंदर भी आप जाएंगे तो एक बड़ा सा बेडरूम राम रहीम का नजर आता है, और बिल्कुल जिस तरह से मुगल कंस्ट्रक्शन होता है, मुगल नक्काशी होती है, उस तरह का दीवारों पर भी आपको नजर आएगा। हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश हमारे साथ है। विशाल, हम दिखा तो रहे हैं ताजमहल, आईफिल टावर, जो हम नहीं दिखा पाए तस्वीरों में वो आप बताइए, और क्या क्या देखा आपने वहां पे? बिल्कुल ही वहां पर अंदर पूरी तरह आलीशान सारा जो बेडरूम है, बेडरूम काफी आलीशान बनाया गया था। कहा जाता था कि जो राम रहीम के जो दोस्त मित्र खास लोग आते थे उनको लेके जाया जाता था, वहां पर ठहराया जाता था, उनकी आओभगत की जाती थी। इसी तरह जो उनकी महिला मित्र होती थी उनको अपने खास बेडरूम में लेके जाता था। जो सीसीटीवी कैमरे होते थे उनको बंद कर दिया जाता था, और कुछ एक सिक्योरिटी पर्पज से वहां पर सीसीटीवी कैमरे चलते होते थे, लेकिन किसी को भी वहां पर अंदर आने या जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से दुनिया में अलग अलग अपने आप में अजूबे है, चाहे एफिल टावर ले लीजिए या ताजमहल ले लीजिए, या और दूसरे जो सामान है वो वहां पे मौजूद था, और इस तरह की नक्काशी की गई थी कि लोगों को अंदर जाके लगे, बच्चों को लगे कि एक डिज्नीलैंड में आ गए हैं, एफिल टावर देख रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं, और पूरी तरह जो रिसोर्ट था उसको जो टेक्नोलॉजी वाइज पूरी तरह साजो सामान से सुसज्जित किया हुआ था। ये जो आईफिल टावर और ताजमहल हम देख रहे हैं विशाल, क्या ये सिर्फ वहां पर शो के लिए बनाए गए थे या इनके अंदर भी ये बेडरूम और अय्याशी का अड्डा चलाता था? बिल्कुल ही, अंदर भी काफी जो बेडरूम बनाए गए थे। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से लोग वहां पे आते थे, वहीं पर इसकी फिल्मों की शूटिंग भी की जाती थी, और फिल्मों की शूटिंग में आप देख भी सकते हैं कि इस तरह से जो अलग अलग प्लेसेस होते थे उनको यूज किया जाता था।
जी विशाल, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हम बता दें कि राम रहीम के अड्डे के अंदर हैं कई विला। इन विला में ताजमहल विला, मून विला, क्राउन विला जैसे कई आलीशान विला बनाए गए हैं, जिसमें ऐशो आराम और अय्याशी का सारा सामान मौजूद है। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं राम रहीम के ऐशो आराम की दुनिया। बलात्कारी राम रहीम के समर्थकों के लिए ये किसी रोमांच से कम नहीं था। ये ताजमहल विला है। बताया जा रहा है कि ये राम रहीम के लिए सुरक्षित था। ताजमहल विला की खिड़कियों पर ऐसे शीशे लगे थे जिनसे बाहर से अंदर की ओर नहीं देखा जा सकता था। ताजमहल विला के अंदर कई तरह के बेडरूम बनाए हुए थे। इसने रिमोट से चलने वाला टीवी कैबिनेट था, ड्राइंग रूम और ऐशो आराम की कई चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते वो ये बलात्कारी बाबा अपने हर कमरे में रखता था। तो सामने से, बाहर से तो आपको देखकर लगेगा वाह ताजमहल है। जब अंदर होता था तो वहां पर शुरू हो जाता था उसका अय्याशी का काम, क्योंकि बाहर से तो आपको कुछ अंदर नजर ही नहीं आता था, लेकिन अंदर से वो सब कुछ बाहर देख सकता था। इस तरह का बनाया था राम रहीम ने अपना बेडरूम। और इस रिजॉर्ट में, ताजमहल विला को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता था। वहां हर किसी के आने जाने पर भी पाबंदी थी, क्योंकि वहां पर खुद राम रहीम रहने आया करता था। इस विला के अंदर जो बेड लगा था उसका आकार गोल है, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर में भी दिखाया। और वही इस विला के एक कोने में लग्जरी स्विमिंग पूल बना हुआ है। वो दूसरी तरफ हाई सिक्योरिटी ग्लास लगे हुए हैं। रिजॉर्ट में 10 कमरे लग्जरी स्वीट व बाकी 32 लग्जरी कमरे हैं, जहां वीवीआईपी मेहमानों के ठहरने का भी इंतजाम हुआ करता था। तो जो वीवीआईपी आया करते थे वो भी यही प्रेफर करते थे कि ताजमहल में ही उनको रुकने को मिले। और इसीलिए सबसे ज्यादा उसका ध्यान जो केंद्रित था वो था ताजमहल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में और उसको और ज्यादा आलीशान बनाने में। और आपने तस्वीर में भी देखा कि कितना आलीशान, कितना पैसा इसने खर्च किया भी है ताजमहल पर। मैं सुना विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, और क्या क्या सामान जो हम बता रहे हैं कि मिला है इसके इस अड्डे से, क्या बता रही है पुलिस, क्या क्या सामान मिला है? फिलहाल पुलिस नहीं, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक जिस तरह से ठहराया जाता था, बेडरूम है वहां पर जो गुलाबी, जो खास तौर पर इसके लिए जो गुलाबी बेडशीट्स होती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था। जो पिल्लो होते थे उनका अलग से इस्तेमाल किया जाता था। आप देख भी सकते हैं कि पूरी तरह घूमने वाला जो बेड बना हुआ था उसके अंदर किसी भी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ महिला मित्र ही वहां पर आ सकते थे या जा सकते थे जो बाबा के बहुत ज्यादा करीबी हों। और इसी तरह एक सुरंग भी आपको दिखाई देगी कि सुरंग में से किस तरह से जाया जाता था, वहीं से वापसी होती थी। और इस जो उसका ताजमहल जो रिसोर्ट था वहां पे लेके जाया जाता था। और इसके साथ ही स्विमिंग पूल भी था, इसके साथ ही ग्राउंड भी बना हुआ था। तो किसी ने भी जाना हो या ना जाना हो, आना हो ना आना हो, तो सभी की जो निगाह थी बाबा के ऊपर रहती थी। बाबा की निगाह सभी के ऊपर रहती थी कि कौन क्या एक्टिविटीज कर रहा है। और बाबा हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पे आके ठहरता भी था। तो देखिए, एक तरफ शाहजहां था जिसने ताजमहल बनवाया था अपनी बीवी के लिए, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। यहाँ ये गुरमीत राम रहीम ने वैसा ही ताजमहल खड़ा करने की जो कोशिश की, उसके अंदर चलाना चाहता था अपना अय्याशी का अड्डा। ताजमहल विला में गुरमीत राम रहीम खुद आकर रहता था। इसके बेड का आकार गोल है। सूत्रों के मुताबिक जब भी गुरमीत राम रहीम यहाँ आता था तो उसे या तो लाल रंग की या फिर गुलाबी रंग की बेडशीट ही दी जाती थी। जैसा कि अभी विशाल इंग्लिश भी बता रहे थे, गुरमीत राम रहीम जब भी रिजॉर्ट में आता, रिजॉर्ट के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए जाते थे। अब यही सबसे बड़ा सवाल जो कभी किसी के मन में क्यों नहीं आया, जो आंख पर पट्टी बांधकर समर्थक इन्हें फॉलो करते रहे, उनके मन में क्यों नहीं आया कि सीसीटीवी क्यों बंद कर दिया जाता है और सिर्फ कुछ ही स्टाफ को रिजॉर्ट में रहने की अनुमति होती थी। यानी स्टाफ का वो हिस्सा जो गुरमीत राम रहीम की ये सब हरकतें जानता था और उसे हरी झंडी भी दे रहा था और ये भी विश्वास था कि ये कहीं बाहर कभी खबर लीक भी नहीं करेगा, उन्हीं को वहां पर मौजूद रहने दिया जाता था। मैं संवाददाता विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो जगह, जो रिजॉर्ट हम दिखा रहे हैं जिसमें 16 विले हैं, 18 कमरे हैं, इसकी क्या कीमत रही होगी? फिलहाल इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि, लेकिन यही कहा जा सकता है कि अरबों में इनकी कीमत रही होगी। जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि एलईडी बाहर निकल रही है, तो पूरी तरह इसको टेक्नोलॉजी वाइज
पूरी तरह ठीक बनाया गया था और पूरी तरह जो बाहर के इंजीनियर थे या टेक्नीशियन थे उनकी मदद ली गई हुई, नक्काशी पूरी तरह की गई है। इस तरह लग रहा है कि प्राचीन जो नक्काशी थी और आज की टेक्नोलॉजी वाइज इसको पूरी तरह सुमेल किया गया है। तो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कैसे आलीशान तरीके से हर कोने को इसने सजाया हुआ था और इतना ज्यादा आलीशान बनाया था कि इसका अनुमान लगाना ही बेहद मुश्किल है कि आखिर कितना पैसा इन सब में इसने खर्च किया होगा। ये देखिए जिम भी वहां पर मौजूद है। आप देखिए ऊपर जिस तरह का इंटीरियर डिजाइनिंग आप देख पा रहे हैं, हर कमरे की अलग अलग तरह के डाइनिंग हॉल है, अलग अलग फील के साथ है, अलग अलग तरीके का फर्नीचर वहां पर मौजूद है। कहीं पर कंटेम्प्रेरी आपको नजर आ रहा होगा, कहीं पर मुगल जो आर्किटेक्चर की झलक आपको नजर आ रही है, कहीं पर आपको स्पिरिचुअल झलक भी नजर आ रही है। हर तरह की जो वो इंटीरियर डिजाइनिंग करा सकता था, यानी बड़े से बड़ा इंटीरियर डिजाइनर जरूर उसने हायर इसके लिए किया होगा। और फिर अंदर जिम भी मौजूद रखा हुआ था क्योंकि वीवीआईपी गेस्ट भी तो आते थे। और इस रिजॉर्ट में एक और खास इमारत है जिसे एलिफेंट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें राम रहीम के कुछ खास कमरे और स्विमिंग पूल भी बने हैं जहां से वो डेरे में बने इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे मैच का मजा लिया करता था। सूत्रों की माने तो इस सारी शानो शौकत को राम रहीम अपनी अय्याशी के साथ अपने गानों और फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल करता था। बताया जाता है कि राम रहीम अपनी महिला भक्तों के साथ भी यहां रुका करता था। लेकिन तब भी किसी के मन में यह सवाल नहीं आया कि महिला भक्तों के साथ यहां रुकने का मतलब क्या है। जहां बाहर खड़ा शख्स अंदर तक नहीं झांक सकता, हो क्या रहा है। जहां जैसे ही राम रहीम अपनी महिला मित्रों और भक्तों के साथ पहुंच जाता था तो सीसीटीवी बंद कर दिए जाते थे। जहां स्टाफ को छुट्टी दे दी जाती थी और सिर्फ कुछ खास तरह का स्टाफ ही वहां पर रखा जाता था। हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ लगातार इन तस्वीरों को डिस्क्राइब आपके सामने कर रहे हैं। विशाल, ये अपनी पिक्चरों में तो इस्तेमाल ये करता ही था इन सब जगहों को, लेकिन क्या मैं समझना चाहती हूं कि गुरमीत राम रहीम के हर भक्त ने, हर समर्थक ने क्या इस जगह को देखा हुआ था कभी एक बार अपने जीवन में? बिल्कुल ही। जो कि वीवीआईपी लोग होते थे, जब बड़े ऑफिसर होते थे, नेता होते थे, उनको ही यहाँ ठहराया जाता था, ना कि जो आम भक्त हैं, आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इस और जाने की बिल्कुल ही इजाजत नहीं थी। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में भी भेदभाव होता था। जो वीवीआईपी होता था उसको यहाँ ठहराने की जरूरत होती थी तो उसको ही ठहराया जाता था, उसकी आभगत की जाती थी। इसी तरह जो आम लोग होते थे, जो गरीब होते थे, जिनके प्रति जो इनको पिताजी बोलते थे, उनको सिर्फ प्रवचन सुनाए जाते थे। प्रवचन सुनाने के बाद लंगर में खाना खिलाने के बाद उनको वापस भेज दिया जाता था। बिल्कुल विशाल, गरीब जो है वो या तो लंगर में आएगा, प्रवचन सुनेगा, या अपनी बेटी को दे देगा शोषित होने के लिए, या फिर जब जरूरत पड़ेगी, इनका वर्डिक्ट आना होगा तो सड़कों पे जाएगा, डंडे खाएगा, पिटाई होगी। और बस इसी के लिए गरीब अनुयायी था जो अपनी आंख पर पट्टी बांधे बैठे हुए थे, उन्हें कभी ये नजर नहीं आया। हम बिल्कुल उम्मीद करते कम से कम आज जब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब तो आपके आंखों पर पड़ी पट्टी हट जाए और देखिए कि क्या करता था ये गुरमीत राम रहीम। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।